हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने राइट टू इक्वालिटी पढ़ा था, जिसमें आर्टिकल्स 14, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 आते थे। ठीक है, इसमें हम 14, 15, 16, 17 आते थे, जिसमें हम 14 में इक्वालिटी आया था। ठीक है, 14 आर्टिकल्स में इक्वालिटी आता था और 15 में प्रोहिबिशंस, 16 में अपॉर्चुनिटी के बारे में था, 17 में अनटचेबिलिटी था, 18 में टाइटल के बारे में था। ठीक है, इसको हमने ट्रिक से भी पढ़ा था। ठीक है, इसको हमने ट्रिक से भी पढ़ा था, ई पाउट। ठीक है, ई पाउट राइट टू इक्वालिटी को। ई से हो गया इक्वालिटी आर्टिकल 14 और प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 और टाइटल आर्टिकल 18 में आता था। ठीक है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल राइट टू फ्रीडम। ठीक है, यह सेकंड आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम, और इसमें राइट टू फ्रीडम ये सेकंड आर्टिकल है। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं? 19, 20, 21, 21A और 22। ठीक है, 19 में आता है राइट टू फ्रीडम, 20 में आता है ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ ए ऑफेंस, क्रिमिनल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आर्टिकल 21 में राइट टू लिबर्टी और 21 में अमेंडमेंट करके आता है राइट टू एजुकेशन और 22 में कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल 19 से। ठीक है, आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 हमें 6 राइट देता है। ठीक है, आर्टिकल 6 राइट देता है किसको? सिटीजन ऑफ इंडियन को। ठीक है, आर्टिकल जो 19 है वो हमें 6 राइट देता है सिटीजन ऑफ इंडियन को। फर्स्ट है राइट टू स्पीच, दूसरा है राइट टू मीटिंग विदाउट नॉन वायलेंस और राइट टू मेक यूनियन, फ्रीडम ऑफ ए मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ ए रेसिडेंस एंड सेटलमेंट एंड फ्रीडम ऑफ ए प्रोफेशंस, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या है कि राइट टू स्पीच। ठीक है, राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच का मतलब है कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी बनाई है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जैसे कोई नया लॉ निकाल दिया है, कानून निकाल दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमें वो ठीक नहीं लग रहा है तो उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो राइट टू फ्रीडम है ये पब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ ही है। ठीक है, पब्लिक के खिलाफ ही है, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। अगर हमारे राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट कोई काम करती है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट नहीं, जैसे प्राइवेट लोग 2-3 बंदे इकट्ठे बात कर रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, तो उसके खिलाफ थोड़ी ना हम जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है इसमें कि राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच में हमने देखना है, कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी निकाली है। ठीक है, अगर हमें ठीक नहीं लग रही है, वो हमारे राइट टू फ्रीडम को वो अगर वायलेट कर रही है तो हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं। ठीक है, उसके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है, इसमें। ठीक है, अगर हम स्टेट की सॉवरेनिटी के बारे में, ठीक है, सॉवरेनिटी के बारे में, पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करें। ठीक है, जैसे कि हम रास्ते चलते किसी को गाली निकाल दें, अपने देश के खिलाफ बोलने स्टार्ट कर दें कि हाँ ये पाकिस्तान, मतलब इंडिया, जो कश्मीर वो पाकिस्तान का पार्ट है, मतलब कुछ भी हम अगर सिक्योरिटी को लेके बोलें तो यहाँ पे हमें क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे बाकी चीज़ों में हमें फ्रीडम है। ठीक है, बाकी चीज़ों में फ्रीडम है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर कोई नया रूल नहीं, कोई न्यू पॉलिसी हमें अच्छी नहीं लग रही है, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक, दूसरा है राइट टू मीटिंग विदाउट नॉन वायलेंस। ठीक है, मतलब कि हम असेंबली बना सकते हैं। ठीक है, असेंबली बना सकते हैं। असेंबली मतलब कि जैसे कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन पर्पस मतलब कि जैसे रैली वगैरह होती है ना, किसी एमएलए की रैली निकल रही है तो वो भी क्या होगी? असेंबली होगी। जैसे रिलीजियस प्रेयर में हम प्रार्थना करते हैं, वो भी क्या होगी? एक असेंबली होगी। लेकिन उसमें नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए। जैसे हम रैली निकाल रहे हैं तो किसी के पास हथियार नहीं होने चाहिए, आर्म्स नहीं होने चाहिए।
ठीक है, किसी के पास हथियार नहीं होने चाहिए, मतलब जो हमारी सॉवरेनिटी को, पब्लिक ऑर्डर को हनन करे, तो इसमें हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं इसमें भी। ऐसे सिंपल मीटिंग बनाओ, ठीक है, सिंपल मीटिंग कर सकते हैं बंदे, लेकिन विदाउट आर्म्स। ठीक है, विदाउट आर्म्स, विदाउट हथियार के। और थर्ड है राइट टू मेक यूनियन। ठीक है, यूनियन, अब यूनियन भी बना सकते हैं। यूनियन मतलब कि यूनियन भी बना सकते हैं, यूनियन बोलो या एसोसिएशन भी बना सकते हैं लोग। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, ट्रेड यूनियन होते हैं, क्लब होते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे यूनियन वगैरह। ठीक है, यूनियन एसोसिएशंस होगी, ये भी हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सॉवरेनिटी को, पब्लिक के मोलारिटी को कोई हनन करे, ठीक है, हमने जैसे अगर कोई रिलीजियस प्लेस है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे कोई बड़ा सा क्लब बना दिया, ठीक है, क्लब बना दिया, यहाँ पे स्कूल है तो हमने यहाँ पे क्लब खोल दिया साथ में, तो यहाँ पे डीजे वगैरह लगेंगे, उससे क्या हो रहा है कि हमारी पब्लिक मोरालिटी को हनन पहुँच रहा है, ठीक है, वायलेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी स्टेट इसको लगा सकती है। और कोई भी किसी को ज़बरदस्ती पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में अपनी यूनियन में ज्वाइन नहीं कर सकता, उसकी मर्जी है वो ज्वाइन करे या ना करे। ठीक है, अब दूसरा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब है कि आप विद इन कंट्री या फिर आउटसाइड कहीं भी घूम सकते हैं। जो आउटसाइड है ये आर्टिकल 21 में आता है, लेकिन इंडिया के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हो। ठीक है, कहीं भी घूम सकते हो, फ्रीली घूम सकते हो। ठीक है, फ्रीली घूम सकते हो। और उसके बाद है फ्रीडम ऑफ रिजाइड्स, आप कहीं भी जाके रह सकते हो। जैसे आप यहाँ पे, जहाँ से कि हिमाचल, आपको वहाँ पे अच्छा लगा, आपके पास पैसे हैं, तो आप वहाँ पे होटल में रह सकते हो। रिजाइड का मतलब होता है टेम्परेरी पीरियड के लिए रहना, और सेटलमेंट का मतलब होता है परमानेंट। ठीक है, सेटलमेंट का मतलब होता है परमानेंट। जैसे आप हिमाचल के घूमने यहाँ के लिए, तो आप होटल में रुके, तो वो हो गया रेजिडेंस, है ना, रेजिडेंस मतलब रिजाइड किया हमने। परमानेंट मतलब अगर वहाँ पे आपको कोई ज़मीन अच्छी लगी तो आपने वहाँ पे अपना घर बना दिया, वो हो गया परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे आप शेड्यूल एरिया, कुछ ट्राइबल एरिया, ठीक है, वहाँ पे जाना रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, वहाँ पे जाना रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया, वहाँ पे जाना रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, और उसके बाद कोर्ट ने भी कुछ ऑर्डर निकाले हैं, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि जो एड्स पीपल हैं वो कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकते, कहीं आर पार नहीं जा सकते। जो बॉम्बे हाई कोर्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से वो जा सकते हैं, ऐसे वो कहीं आर पार नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये आ गया रेजिडेंस। उसके बाद प्रोफेशन, ऑक्यूपेशंस। ठीक है, आप कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस डाल सकते हैं, आपको इसमें मतलब फ्रीडम है। ठीक, ये था हमारा आर्टिकल 19। देखा जाए इसमें 1958 से पहले आर्टिकल मतलब राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारा अधिकार था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी भी फ्रीडम में आता था, राइट टू फ्रीडम में आता था। लेकिन इसके बाद ये हमने जो प्रॉपर्टी है वो लीगल राइट बना दिया। ठीक है, अब इसमें पहले 7 थे, अब 6 है, ये हमने लीगल राइट बना दिया, और 44th अमेंडमेंट करके इसको आर्टिकल 300 में ऐड कर दिया हमने। ठीक है, ये था आर्टिकल 19। ठीक है, ये था आर्टिकल 19। इसमें अब 6 राइट आते हैं। जो राइट टू स्पीच है, इसमें हम बोल सकते हैं, कोई भी नई पॉलिसी बनाए जो हमारे खिलाफ हो, हमारे राइट टू फ्रीडम को जो वायलेट करती है उसके खिलाफ बोल सकते हैं। हम कोई भी असेंबली बना सकते हैं विदाउट नॉन वायलेंस, और ट्रेड यूनियन, एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं। फ्रीडम है मूवमेंट करने की विद इन कंट्री। ठीक है, आउटसाइड भी है, आउटसाइड लेकिन आर्टिकल 21 में आता है वो। और फ्रीडम है रिजाइड करने की और सेटलमेंट करने की। फ्रीडम है कहीं भी जगह हम जॉब वगैरह कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 19 है। और आर्टिकल 20 में क्या आता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कन्वेंशन एंड ऑफेंस। ठीक है, जो मुजरिम होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देना।
जो मुजरिम होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना, ठीक है। अब उनको किस हिसाब की प्रोटेक्शन देना, ठीक है, उनको किस हिसाब की प्रोटेक्शन देना, मतलब ज़्यादा नहीं पनिशमेंट देना, उनको पनिशमेंट तो देनी है लेकिन ज़्यादा नहीं देनी है पनिशमेंट। अब पार्लियामेंट ने किस हिसाब के लॉ पास किए हुए हैं, किस हिसाब के कानून, उन्होंने 3 गाइडलाइन दी हुई है, 3 गाइडलाइन दी हुई है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक ये, और नो डबल जियोपार्डी, और नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन,